नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग के 60 बेहतरीन क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन के माध्यम से आपका रीजनिंग का पूरा रिवीजन हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि इन 60 क्वेश्चनों में रीजनिंग का पूरा निचोड़ लाए हुए है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। ठीक है, विषम पद, विषम मतलब जो अलग है इन दोनों से। अलग कैसे है, तो अपने को सबसे पहले तो उनका क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि इससे मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि जहाँ पर भी रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिक है तो सबसे पहले आप तो नंबरिंग कर दिया करो तो ईजिली हो जाता है। एम कितने पर, 13 पे। ठीक है, टी 20 पे, सी 3 पे, जे 10 पर आ जाएगा, एस 19 पर आ जाएगा। ठीक है, जेड 26 पे आ जाएगा, ये एफ आपका आ जाएगा 6 पर, और एन कितने पे आ जाएगा, 14 पे। ठीक है, अब कुछ सम विषम या फिर कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर वो एक दूसरे का दुगना हो सकता है, इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ मुझे दिख रहा है 13 और 20 में डिफरेंस 7 का रहता है, अंतर 10, और 3 में अंतर कितने का है, 7 का है। इसमें भी अंतर 7 का दिख रहा है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। 19 और 26 में भी अंतर 7 का दिख रहा है, पर इसमें अंतर कितने का दिख रहा है, 8 का दिख रहा है। तो अलग कौन सा है आपका, चौथे वाला। विषम मतलब 4 में से कुछ न किसी प्रकार से एक अलग होगा, वही ढूंढना है। ठीक है, चौथा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक विकल्प में से विषम, वही काम करना है, विषम ढूंढना है। अब इनमें डिफरेंस करके देखते हैं। सबसे पहले तो 44 का अंतर -11 33, 72 60 हो रहा है। फिर 13 का 53 किया तो नहीं, डिफरेंस तो एक जैसा नहीं चल रहा है। फिर किसी के मल्टीपल में तो नहीं है, हाँ मल्टीपल में दिख रहा है। मल्टीपल में क्या दिख रहा है, ये 11 के टेबल में आपका 44 आता है, 12 के टेबल में 72 भी आता है, 13 के टेबल में 52 भी आता है, पर 14 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, मतलब टेबल में आने का मतलब होता है डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे दिए गए शब्दों को, शब्दावली को क्रम से जमाना है, शब्दकोश के अनुसार। मतलब शब्दकोश मतलब बोल सकते हैं अपन डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। तो इन क्वेश्चन को तो सिंपल से, जैसे अपन एक अपने मोबाइल में किसी का नेम से सेव करते हैं, जैसे नाम सेव करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि आर वाला, जैसे आर अपन मतलब आर का टाइप करते हैं तो आर वाले नाम वाले सब आ जाते हैं। फिर ए आर के साथ ए वाले, फिर बी वाले, सी वाले, इस तरीके से चलता है। तो उसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है, सिंपल सा है। आर तो सब में ही कॉमन दिख रहा है, फिर आर के बाद किसकी बारी आ रही है, ए की। ठीक है, मतलब आर तो आप अगर हटा देते हो दिमाग में से तो आर को तो हटा दो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो आर को हटा ही दिया, सब में कॉमन है। अब मेरे लिए वर्ड यहाँ से सेकंड अल्फ़ाबेट से ही चालू हो रहे, तो यहाँ पहले क्या दिख रहा है मुझे, ए का, तो पहले पे ए आ गया। ठीक है, फिर ई, ओ और ई। अब ओ से पहले तो ई आएंगे, ये दो बच रहे। अब दोनों में ई कॉमन हो गया, फिर ई के बाद क्या आ रहा है, जी और एस। तो पहले जी आता है, एस तो जी आता है, ये दो पे जी आ गया। तीसरे पे क्या आ जाएगा आपका, ई एस वाला, तो ये 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बचे आर ओ, आर ओ आर ओ होगा। उसके बाद वाई और ओ, तो पहले वाई आता है, 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या चाहिए, 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, कौन सा वाला, तीसरे वाला। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना थर्ड वाला। क्लियर है। बस एक सिंपल सा मोबाइल में जैसे नंबर अपन किसी का सर्च करते हैं, उसी तरीके से इसको शब्दकोश के अनुसार जमाया जाता है, क्योंकि जो मोबाइल में अपन नंबर सेव करते हैं वो भी शब्दकोश के अनुसार ही सेव होते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक टर्म अज्ञात है, मतलब जो एक दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसको निकालने को आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसको पूरा करना है। अब पूरा करने में अगर ध्यान से देखेंगे तो डब्ल्यू वी, अगर इधर से देखें ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, मतलब क्या हुआ है, अपना अल्फ़ाबेट को उसने रिवर्स क्रम में लिख दिया है। तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद अपना आ जाएगा एन के बाद क्या आ जाएगा, एम, और क्या आ जाएगा, एल, रिवर्स कर देंगे एन एम एल। तो एन एम एल मतलब आपको कौन सा, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बढ़ रहे आगे। दिए गए शब्द में उस शब्दांश का चयन कीजिए जिससे अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।
आपको वो वर्ड ढूंढना है जिससे इसको नहीं बनाया जा सकता। अब किसको नहीं बनाया जा सकता, तो ये ऊपर अपने ये मान के चलिए कि इतनी सारी सामग्री दी है और इनसे अपने को 4 आइटम बनानी है। अब चारों आइटम में कोई भी सामग्री कम पड़ रही है तो वो आइटम बनेगा क्या अपना, नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से इसको देखना है। देखते हैं। अब एल चाहिए मुझे, एल है, ठीक है। आई चाहिए, आई भी है। बी है, ई है, ई भी है। आर है, आर भी है, ठीक है। ए है, ए भी है, ठीक है। फिर एल, एल कितनी बार चाहिए मुझे नीचे का वर्ड बनाने के लिए, एल मुझे 2 बार लग रहा है, पर ऊपर मेरे पास एल कितनी बार अवेलेबल है, एक ही बार है। तो ठीक है, तो मेरा कौन सा हो जाएगा, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, मेरा चौथा वर्ड नहीं बन सकता। और मैं आपको बता दूं, जब भी मैंने नीचे से क्यों चेक किया, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन रीजनिंग रहे या मैथ्स रहे, अगर ऑप्शन से करना रहते तो उसको नीचे से ही करा करो, क्योंकि अधिकतर बार जो आंसर रहता है वो कहाँ रहता है, नीचे। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो ऑप्शन से ही है, और वो कहीं ना कहीं ऊपर ना आंसर रखते हुए उस आंसर को कहाँ छुपाता है, नीचे की ओर छुपाता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि माइनस को डिवाइड, प्लस को माइनस, इंटू को प्लस और डिवाइड को इंटू किया जाए, ठीक है, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। इधर -2 नहीं दिख रहा है, ये इस साइड चले गया है, -2 सॉरी, -2 यहाँ लिख दिया गया आखिरी में, ठीक है, यहाँ -2 लिख दिया गया। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साइन चेंज करना रहता है इसमें, ये आपको लिख के दिया है कि इसको कैसे चेंज करना है। तो डिवाइड, डिवाइड को क्या करना है, इनटू, तो जहाँ डिवाइड दिख रहा है वहाँ क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। जहाँ इनटू दिख रहा है मतलब जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस दिख कर देंगे। और जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता होगा, चलते हैं, उसको हटा दो। ठीक है, एक बार साइन फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो उस साइड चले गए। डिवाइड को इनटू करना है, इनटू को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है, और यहाँ -2 था तो माइनस को क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है। माइनस को डिवाइड करना था। इस तरीके से चिन्ह बदला। अब इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल लगता है। बोर्ड मार्क्स आपने पढ़ा होगा कि बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते, फिर इंटू सॉल्व करते, फिर प्लस, और फिर क्या साइन साइन सॉल्व किया जाता है, माइनस। इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जिसके बीच में डिवाइड दिख रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कितने बचेगा आपका, 2 बचा। ठीक है, अब क्रम के करने की क्या आ रही है, अभी इन साइन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये, क्योंकि अपन ने चेंज कर दी है। तो ये दिमाग में से निकाल ही दो, यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, अब तो नीचे वाले फॉलो करेंगे। अब अपने पास इक्वेशन क्या बची है, 4 × 16 + 5 - 4। तो सॉल्व, फिर इसके बाद डिवाइड के बाद सॉल्व किया जाता है इंटू को। आप इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 4, 16 चौक कितना हो जाता है आपका, 64। ठीक है, 64, 64 + 5, 64 और +5 कितना हो जाएगा, 69, 69। और ये माइनस के यहाँ पर क्या बच रहा था आपका, 2 बच रहा था, -2, तो कितना हो जाएगा, 67, 67 आपका आंसर आ जाएगा। अब 67 ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, 67 ऑप्शन में है आपका, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा वाला, 67। क्लियर है, बस बोर्ड मार्क्स के रूल के अनुसार सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, ये बहुत से क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं तो आराम से देखिएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है इसमें, राम, सभी राम श्याम है। आपको 3-4 कथन दिए गए, सभी राम, ठीक है, सभी राम, सभी राम श्याम है। सभी राम क्या है, श्याम है। सभी राम श्याम है। सभी श्याम ऋतु है। सभी श्याम, जितने भी श्याम है
सभी शाम क्या है? ऋतु। सभी शाम ऋतु है। कुछ शाम राज है। कुछ, अब शाम के लिए थोड़ा सा अंदर जाना ही पड़ेगा। कुछ शाम क्या है? राज। ध्यान रखना, आर से कंफ्यूज हो जाओगे। राज है, कुछ शाम राज है। कोई ऋतु राज नहीं है। कोई ऋतु राज नहीं है। कोई ऋतु, सॉरी ये कुछ वाला था, अपने ने सभी में बना लिया। एक मिनट। सभी राम शाम है। सभी राम शाम है और सभी शाम ऋतु है। सभी शाम क्या है? ऋतु है। ये तो हो चुका था अपना। सभी शाम ऋतु है। कुछ शाम राज है। कुछ शाम राज। कुछ शाम क्या है? राज। कुछ लिखना था। कुछ शाम क्या है? राज है। कुछ शाम राज है। और कोई ऋतु राज नहीं है। कोई ऋतु राजू नहीं है। राज के कारण कंफ्यूजन हो रहा है। कोई ऋतु क्या नहीं है? राजू नहीं है। कोई ऋतु क्या नहीं है? राजू नहीं है। कोई ऋतु राजू नहीं है। इस तरीके से बोल रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सभी राम शाम है, ठीक है। सभी शाम ऋतु है। सभी शाम को ऋतु ने कवर कर लिया। कुछ शाम राज है। कुछ शाम राज है, ठीक है, ये भी हो चुका है। और कोई ऋतु राजू नहीं है, हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्ष के ऊपर। निष्कर्ष दिए आपको नीचे, ठीक है। कुछ राजू शाम हो सकते हैं। कुछ राजू, राजू का कौन सा है? ये वाला। कुछ राजू शाम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि राजू तो यहाँ है, बाहर की ओर है, और उसने मना किया है तो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला तो आपका फॉलो नहीं होगा। दूसरा देखते, ये तो नहीं होगा। कुछ राजू हो सकते हैं। कुछ राजू हो सकते हैं। अभी अलग दिख रहा है, पर हो सकते से संभावना व्यक्त की जाती है। तो इसका एक संभावित वाला डायग्राम अगर बनाएंगे अपन, तो ये जो अलग दिख रहा है ये साथ में आ जाएंगे, तो राज क्या होने की संभावना हो जाएगी आपके? राजू होने की संभावना हो सकती है, हो सकता है। अगर है तो गलत हो जाता, पर हो सकते हैं बोला है, संभावना बताइए, इसलिए सही कौन सा रहेगा? दूसरे वाला। तीसरा, कुछ राम राज है। कुछ राम राज है। कुछ राम राज है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। राम अलग है और राज अलग है, ठीक है। और साथ में कई संभावना व्यक्त की है क्या? नहीं की है, तो इसलिए भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो सही कौन सा होगा आपका? केवल दूसरा होगा। अगर उसके सकता नहीं आता तो अपन उसको भी रॉन्ग करते, उसको भी अनुसरण नहीं करते। पर सकता लगाए मतलब संभावना है, संभावना है तो वो होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि संभावित डायग्राम जब बनाएंगे तो राज और राजू साथ में हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा? दूसरा फॉलो करता है। मतलब कौन सा आंसर लगाएंगे अपन? बी वाले, केवल दूसरा सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक ही बड़ा क्वेश्चन बना दिया। चल रहा है आगे। अगला क्वेश्चन, सभी आम संतरे हैं। सभी आम, सभी आम क्या है? संतरे है। सभी आम संतरे हैं। कुछ अंगूर आम है। कुछ अंगूर आम है, ठीक है, ये आम है। कुछ अंगूर क्या है? आम है। कुछ अंगूर आम है। कुछ पपीता अंगूर है। कुछ पपीता अंगूर है। कुछ पपीता क्या है? अंगूर है, ठीक है। कुछ पपीता अंगूर है, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष, कुछ पपीता संतरे है। कुछ पपीते संतरे है, हो सकता है क्या? पपीता अलग है, संतरा अलग है, ये तो नहीं होगा। सभी पपीते संतरे हो सकते हैं। सभी पपीते संतरे हो सकते हैं। देखो, कुछ पपीते संतरे, ये तो अपन ने रिजेक्ट कर दिया था, पर सभी पपीते क्या हो सकते हैं? संतरे हो सकते हैं। पपीते किसके अंदर जा सकते हैं? होने के लिए संभावित जब डायग्राम बनाएंगे तब पपीते के संतरे होने की क्या है? संभावना है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरे वाला, क्योंकि संभावना लिख रहे इसलिए होगा, अगर संभावना नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है।
सभी पपीते संतरे हो सकते हैं, तो हो सकते हैं मतलब होंगे, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। डी मतलब केवल दूसरा सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार टेबल्स के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, बिठा देते हैं इनको। ठीक है, एच तक है, सर्कल में बैठे हुए कितने लोग होंगे? 8 लोग होंगे। ठीक है, ये 8 लोग बैठे हुए केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। एच सी के दाएं तीसरा है। एच का है सी के दाएं, सी का दाया पहला, दूसरा, तीसरा। एच सी के दाएं तीसरा है और ई के बाएं दूसरा, और ई के बाएं कितना है? दूसरा। ई के बाएं दूसरा, तो ई पहला और दूसरा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एच सी के दाएं, एच रख सी को रखा, सी के दाएं पहला दूसरा, एच को रखा, और ई के बाएं दूसरा, तो और लगाए तो ई के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा? और लगने से एच, तो ये एच आ जाएगा ई के बाएं से दूसरा। बी एच या सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बीच किसका निकटतम पड़ोसी नहीं होगा? एच और सी का। मतलब एच बोला तो बी तो यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नहीं आएगा, फिर उसके लिए जगह कहाँ बची है? यहाँ पर। बी एच और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे। एफ डी के दाएं ओर से दूसरा है। एफ का है डी के दाईं ओर से दूसरा है। एफ डी के दाईं ओर से दूसरा है और सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ, बहुत बढ़िया। एफ का आ जाएगा डी के दाएं, अब डी रखा, डी के दाएं दूसरा, और सी का क्या है? वो निकटतम पड़ोसी है। एफ डी के दाएं दूसरा और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, निकटतम पड़ोसी कौन है? एफ आ जाएगा। जी ई का पड़ोसी नहीं है। अब जी के लिए एक तो ए प्लेस बचती है या ए प्लेस बचती है, पर जी किसका पड़ोसी नहीं है? जी ई का पड़ोसी नहीं है, तो किसका पड़ोसी बना दो? जी को एच का पड़ोसी बना देंगे, ये रख दिया। ठीक है, जी ई का पड़ोसी नहीं है। अब बचा कौन है? पूरे क्वेश्चन में ए बचा हुआ है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी के दाई ओर से दूसरा है? सी के दाई ओर से दूसरा कौन हो जाएगा? जी, मतलब बी वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से एच और ई का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच और ई का निकटतम पड़ोसी, एच का भी चाहिए और ई का भी, तो एच और ई दोनों का पड़ोसी मतलब दोनों के बीच में पूछना चाह रहे हैं, वो कौन है? ए मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? पहले वाला। आगे, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं, मतलब ए के दाएं कौन चाहिए मुझे? एच। निम्नलिखित में से जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं बैठता है, तो पहला व्यक्ति मतलब ए के दाएं कौन चाहिए मुझे? एच चाहिए। ठीक है, तो ए के दाएं एच है क्या? देखते हैं। ए दिख रहा है, ठीक है। ए के दाएं एच है क्या? नहीं, वो तो बाएं है। सी के दाएं डी है, सी के दाएं डी नहीं, वो भी बाएं है। जी के दाएं एच, जी दिख रहा है, जी के दाएं एच, हाँ है। जी अगर अंदर देख रहा है तो उसके दाएं एच है। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन। ई के दाएं एच देख लेते हैं एक बार। ई के दाएं एच नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ जी के दाएं एच वाला है, तो 11 का कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा वाला ऑप्शन। आगे, निम्नलिखित में से बी के बाएं से दूसरा, पहला दूसरा कौन हो जाएगा? ए मतलब आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे, निम्न में से डी के विपरीत कौन है? डी के विपरीत मतलब डी के सीधे सामने, जैसे ये इधर बैठे, ये सामने बैठे, ये सामने, तो डी के सामने कौन आ जाएगा? एच। डी के सामने विपरीत कौन है? तो कौन आ जाएगा? एच वाला, सी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 13 तक
इसके ऊपर थे, सीटिंग के जो क्वेश्चन था उसके ऊपर 9 से लेके 13 तक के सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड थे। अब 14 से नया क्वेश्चन चालू हो रहा है। ठीक है, 14 में चलते हैं। यदि किसी कूट में इसको ये कह रहे तो इसको क्या कहा जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले एच क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट लिख देंगे इनके, डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ मैं तो, ठीक है, क्योंकि काम किसका है, अपने को नंबर का ही काम है। तो एच से नंबर कहीं कर देंगे। एच कितने पर आता है, 8 पर। ठीक है, ई कितने पर आता है, 5 पर। ठीक है, उसके बाद ए कितने पर है, 1 पे। एल कितने पर है, 12। टी 20 और एच कितना पर, 8 पर। ठीक है, इसमें जी को क्या कर दे रहे, 7। एस को क्या कर दे रहे, 19। ठीक है, एन एस 19 हो गया। उसके बाद के 11। ठीक है, जेड के मतलब अपना 26। ठीक है, डी मतलब 4 और जी मतलब 7। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से रिवर्स चल रहा है। वो रिवर्स कैसे, 8 को क्या कर दिया, 7 एक कम, 20 को क्या कर दिया, 19। ठीक है, 12 को कर दिया 11। एक था, एक में से एक गया तो लास्ट में क्या पहुंच गए, 26 पे। 5 में से एक गया 4, 8 में से एक गया 7। तो रिवर्स में एक एक आपको कम करते हुए चले जाना है। तो एच, यहाँ एच दिख रहा है, एच में से एक कम गया, 8 में से एक गया 7, 7 पे क्या आ जाएगा आपका जी, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन आना चाहिए जी। वैसे ही 20 में से एक गया 19 एस, 18 में से एक गया 17 पे क्यू, ओ में से 15 में से एक गया 14, 14 पे आता है आपका एन, एन 14, 14 में से एक 13, 13 पे क्या आ जाता है, एम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, दूसरे वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं क्या बन रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, तो यही क्वेश्चन कर लेके। सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से तो ये इधर है, यहाँ से सीरीज देखना है। 82 माइनस 12, 13, हाँ ठीक है, आगे लूप समझ में। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 82 माइनस मतलब 82 में से 12 गए तो 70, फिर 70 में प्लस 6 किए तो कितना हो गया, 76। अब 76 में से 12 के जाएंगे आपके तो 2 और 6, 64 आ गया, माइनस 12 कर दिया। फिर इसमें 64 में फिर प्लस 6 कर दिया तो 70 हो गया, 70 माइनस 12 किया तो 58। अब 58 में प्लस कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, 6 कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा वो आपका 64। तो 64 आपका आंसर होना चाहिए। 64 का दिख रहा है, ये आपका 64 ही आंसर है। मतलब पहले माइनस 12 कर रहा है, फिर प्लस 6 जोड़ते जा रहा है, एक सीरीज बना रहा है। आगे बी, सी बी डी ए एफ जी ए के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा, देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब एक सीरीज बन रहा है, सीरीज देखते हैं। सीरीज में अगर देखा जाए सी से जी, सी से जी, सी से जी मतलब 3 और 4 7, 7 और 4 11। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 पे क्या आना चाहिए आपका, ओ आना चाहिए। 15 पे और दिख रहा है, ठीक है, ओ ए के ऑप्शन में यही अपना आंसर है। फिर भी एक बार पूरा करके देख लेते हैं। अगर समय कम है अपना बस ओ आ गया आंसर लगा के निकल जाइए, पर अगर समय फुल है तो एक बार पूरा करके देखा करो कि हो सकता है कि गलत तो नहीं कर रहे अपन। फिर 4 2 दिख रहा है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 पे क्या आ जाएगा एन। 4 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 पे क्या हो जाएगा पी। 1 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 पे क्या हो जाएगा आपका एम। तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला, मतलब चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, समय है एग्ज़ाम में तो बस चेक करना है पूरा, नहीं समय है तो देखते से बस उसको ख़त्म कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए। कहाँ तक, 17 से लेके 25 तक जितने क्वेश्चन दिए सब में उसमें विषम मतलब अलग ढूंढना है।
इसमें नफरत, प्यार, क्रोध और शत्रुता, अलग कौन सा आएगा? अलग देखा जाए तो इसमें दिख ही रहा है आसानी से प्यार आएगा, क्योंकि नफरत, क्रोध और शत्रुता ये सब का कौन सा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। बस प्यार ही है पॉजिटिव वाला वर्ड है। आगे, मोजे, चूड़ियाँ, दस्ताने और कलाई घड़ी। कलाई घड़ी, दस्ताने और चूड़ियाँ ये हाथ में पहनने की चीज़ें हैं और ये पैर में। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। आगे, बी सी ई। अब इसमें देखते हैं बी, एक सी और ई। ठीक है, बी के बाद सी, फिर डी को छोड़कर ई। एक मिनट उसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए, बी, बी से सी तुरंत बाद में, डी को छोड़कर ई एक का गैप, के 11, के फिर एल, एम को छोड़कर एन, ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद डायरेक्ट क्यू, अलग ये हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद क्या? वाई छोड़कर जेड, तो अलग कौन सा होगा? ये एक का गैप आ रहा है इसमें, तुरंत एक साथ आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है। तो प्लस डी, गैप तो नहीं आ रहा है अल्फ़ाबेट से, नहीं, के 11, 4, 1, 5, 8, हाँ, एक नहीं, सॉरी, नहीं। देखिए, इसमें आसानी से तो कुछ आ नहीं रहा है समझ में। बस एक चीज़ मुझे सिंपल सी दिख रही है कि इसमें कोई ना कोई शोर, देखो पहले वाले इसमें कोई शोर यूज़ हुआ है, इसमें भी आपका आई शोर हुआ है, इसमें भी ई शोर हुआ है। तो तीनों वर्ड में कोई ना कोई आपका क्या यूज़ हुआ है? आपका शोर यूज़ हुआ है। ये वाला ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें आपको कोई भी शोर नहीं दिख रहा है। शोर मतलब आपके वॉवेल्स, मतलब तीनों वर्ड में कहीं ना कहीं वॉवेल्स यूज़ हुआ है, फोर्थ वाले में वॉवेल्स यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है भाई। अभी तो और दूसरा कुछ और लग सकता है, पर एक देखा जाए और यू में तो चौथा वाला ही लग रहा है अपने को। आगे चलते हैं 21 वाले में। कौन सा अलग है इसमें? चारों में कौन सा अलग लग रहा है अपने को? 21, 63, हाँ पकड़ में गए। 21 आपका 7 के टेबल में, 49 7 के इसमें, 63 7 के इसमें, 55 नहीं है, तो आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे। ठीक है, 42, 28, 28, 14, 22, 42, 6, 42, 28 डबल हो रहा है क्या? 14 दूनी 28, 28 का डबल 42 नहीं होता। हाँ हाँ, वो तो नहीं हो रहा है। 8 और 4 12, 60 के 6, 3, 16, 14, 14 हो जाएगी वो, 12 और 14। ठीक है, 42 और 18, 42 और 28 का डिफरेंस 14 हो गया। उसी प्रकार से 28, 14 और इसका 28 और 14 का डिफरेंस 14 रहेगा। 49 और 35 इनका डिफरेंस भी कितना हो जाएगा आपका? 14। ठीक है, पर 30 और 24 का इनका डिफरेंस कितना है? 4 ही, 6 ही है। इनका डिफरेंस कितना है? 6 ही है। ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं आपको, ऊपर और लास्ट वाले का डिफरेंस मतलब अंतर कितने का है? 14 का है। पर ये तीसरे वाले ऑप्शन में अंतर कितने का दिख रहा है? 6 का। तो अलग कौन सा है आपका? तीसरे वाला। तो 22 का अलग कौन सा हो जाएगा? तीसरा। आगे चल रहे हैं। झंडा, ध्वजपोत, ठीक है, कोर्ट, कोर्टशिप, युद्ध, युद्ध पूजा, दोस्त, दोस्ती। ठीक है, ये सारे जो दिख रहे हैं अपने को, पहला वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड है। जैसे झंडा ध्वजपोत से, उसके बाद कोर्ट कोर्टशिप से, दोस्त दोस्ती से संबंधित है। पर युद्धपूज से, युद्ध कभी भी आपका पूजा से संबंधित नहीं है। तो आपको कौन सा आ जाएगा? तीसरे वाला। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं अपन। 2 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। 13 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, ठीक है, ये भी हो गया। 2 प्लस चल रहा है। 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, ये भी सही है। 20 और 2 22 सही है। 22 और 2 24 होना चाहिए था, मतलब जेड होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है आपका चौथा वाला। सब में 2 2 का डिफरेंस अब प्लस करते जाओ। जैसे बी में 2 जोड़ा डी आ गया, डी में 2 जोड़ा एफ आ गया, एफ में 2 जोड़ा एच, यहाँ पर अलग आ रहा है, ठीक है, चौथे वाला। फिर 25 पे चलते हैं। अब 25 में 8 और 15 का डिफरेंस अगर अंतर देखा जाए तो कितने का आ रहा है? 8 और 15 का 7 का। 25 और 36 11 का आ जाएगा। अंतर से तो नहीं काम हो रहा है, कुछ डिवाइड इंटू, हाँ एक चीज़ पकड़ में आ रही है। 25 और 36, एक 4 का वर्ग है तो एक 6 का, एक 49 और 64, एक 7 का वर्ग है तो एक 8 का, एक 81 और 100, एक 9 का वर्ग है तो एक कितने का है आपका? 10 का। आपका अलग कौन सा है? पहले वाला। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अलग ढूंढना है अपने को। फंक विटामिन से संबंधित है। फंक ने जो खोज करी थी विटामिन की, तो क्यूरी, जो मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी ने काय की करी है? रेडियम की। मैडम क्यूरी ने ध्यान रखना, रेडियम की। पंजाब में भांगड़ा किया जाता है तो गुजरात में क्या किया जाता है? गरबा। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ठीक है। कमज़ोर दुर्बल, जो कमज़ोर है उसको भी और एक उससे भी कमज़ोर से भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपन, दुर्बल, मतलब है ही भी नहीं, कुछ भी बल नहीं है। कमज़ोर से भी क्या कर दिया? दुर्बल। तो जैसा बड़ा किया तो बड़े से और बड़ा मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्रचंड हो जाएगा। मजबूत भी नहीं होगा, महत्वहीन भी नहीं होगा, नन्हा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रचंड। उसके बाद 29 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्या आएगा? रिलेशन। तो इसमें रिलेशन देखते हैं, जैसे बड़ा कर देते हैं। जी कितने पर? 7 पर। 8 9 और 10, वैसे ही 8 10 10 और 12, ठीक है। तो 7 से 1 8, 8 से 2 10, 9 से 1 10, 10 से 2 12। अच्छा, एक प्लस हो रहा है। पहले तो एक प्लस हुआ, एक प्लस, 2 प्लस, एक प्लस, 2 प्लस, ठीक है। एक प्लस एन 14 है, 14 मतलब 15 पे ओ 15 पे 2 प्लस 15 2 16 17, 17 पे क्या आ जाएगा? क्यू। एक प्लस 15 15 सॉरी पी 16 पे 16 और 1 17, 17 पे क्या आ जाएगा? क्यू। 2 प्लस क्यू 17 पे 17 और 2 19, 19 पर क्या आ जाएगा आपका? एस। तो ओ क्यू क्यू एस, पहले वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आसानी से बनते होंगे, और सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। सभी रीजनिंग में जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे सारे क्वेश्चन अपन ने लेने की कोशिश की है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रमेश दिनेश से ज़्यादा अमीर है। रमेश, ठीक है, रमेश दिनेश से ज़्यादा अमीर है लेकिन रमेश से कम अमीर है। रमेश सतीश से रमेश सतीश से अमीर है लेकिन जया रमेश से कम अमीर है। जोड़ लेते पहले, पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ते हैं। रमेश सतीश से ज़्यादा अमीर है। सबसे पहले कौन है? रमेश। रमेश किससे ज़्यादा अमीर है? सतीश से। ये सतीश को ले आए। रमेश सतीश से ज़्यादा अमीर है लेकिन जया रमेश से कम अमीर है। जया किससे कम अमीर है? रमेश से। तो ये जया को लाया। अब जया हो सकती है कि यहाँ पर आए, या जया हो सकती है कि नीचे, इसके भी नीचे आ जाए, ठीक है। रमेश सतीश से ज़्यादा अमीर होगा था लेकिन जया रमेश से कम अमीर है, ठीक है, रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है। अब राम किससे कम अमीर है? राम जया से कम अमीर है लेकिन सतीश से ज़्यादा अमीर है। अब यहाँ पर एक जगह फिक्स हो गई। राम जया से कम अमीर है तो राम तो इसका पक्का होगा जया के नीचे, तो यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था,
पर राम किससे ज़्यादा अमीर है? सतीश से, तो राम इसके ऊपर आ गया। तो सीक्वेंस ऐसा बनेगा जैसे रमेश, जया, उसके नीचे कौन आ जाएंगे? राम आ जाएंगे, और राम के नीचे कौन आ जाएगा? अभी सतीश। आगे चल रहे हैं। राम जया से कम अमीर है लेकिन सतीश से ज़्यादा अमीर है, लेकिन रमेश जितना अमीर नहीं है। लेकिन रमेश जितना अमीर नहीं है, ठीक है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रमेश नवीन से कम अमीर है। रमेश किससे कम अमीर है? नवीन से, मतलब नवीन सबसे पहले, रमेश से भी ऊपर कौन आ जाएगा? नवीन आ जाएगा। तो सबसे अमीर कौन? सबसे उम्र अमीर मतलब जो ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है? नवीन है, तो नवीन आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो इसका क्या आ जाएगा आपका? सी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जो इस शब्द का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वही इससे पहले किसी प्रकार का क्वेश्चन गया है, देख लेते हैं। सारे वर्ड चाहिए। आर ऊपर है, ई ऊपर है, पी पता है अपन नीचे से ही चालू करेंगे इसको, पी भी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ई है, एन है, टी है, सारे हेड है। नहीं बनाया जा सकता है ढूंढना है अपने को, ये तो बनाया जा सकता है, ये अपना आंसर नहीं होगा। फिर पी, ठीक है, ए है, आई, आई पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है और यहाँ पर आई बनाने के लिए लगेगा, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। 31 का कौन सा हो जाएगा? सी। आगे चल रहे हैं। यदि माइनस को, यदि ए को माइनस, ए जहाँ दिख रहा है वहाँ पे क्या कर देना है? माइनस। यदि ए को माइनस, सी को इंटू गुना कर दिया जाए, सी को गुना कर दिया जाए, डी को डिवाइड किया जाए, डी को क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, डी को डिवाइड कर दिया जाए, डी को डिवाइड कर जाए, और ई को क्या कर दिया जाए? प्लस। ई को क्या कर दिया जाए? प्लस। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, अब सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 14 गुना 3, ठीक है, माइनस 12 प्लस 4 डिवाइड 2, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करना है, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा आपका? 2 बार जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया। अब प्लस 2 माइनस 12, 14 तिया, 14 तिया कितना हो जाएगा आपका? 14 तिया 42 हो जाएगा आपका, ठीक है। 14 तिया कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर इंटू करा तो कितना होगा आपका? 42। अब 42 माइनस 12 बचे और प्लस के क्या आपके पास? 2 है, ठीक है। तो क्या कर देंगे अभी? पहले माइनस 12 कर देते, 30, 30 और प्लस 2 32, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो चलते, सॉरी। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपने को लुप्त करना, या तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन या इस तरीके से होगा, देखते हैं क्या बन रहा है। तो अब हाँ ठीक है, आ गया पकड़ में। 8 और 7 15, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 का इंटू 6, 15 इसको जोड़ा मैंने 15, 15 में ये वाले कॉलम से इंटू कर दिया, 15 छंग क्या आ गए आपके? 90। वैसे 7 और 6, 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 इंटू 5, 3 5 65, 6 और 5 11, 11 इंटू 4, 4 चौक 44, तो आपका ऑप्शन में 44 होना चाहिए। 44 है, दूसरे वाला आंसर आपका कौन सा सही रहेगा? 44 वाला। आगे श्याम अपने दोस्त के घर जाता है जो उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। श्याम अपने दोस्त के घर से जाता है, सॉरी, श्याम अपने दोस्त के घर जाता है तो
उसके घर सीधा कहाँ जा रहा है 10 किलोमीटर। अब किधर जा रहा है आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो किसी भी पोजीशन में ले चल जाइए। मैंने माना वो उत्तर की ओर गया होगा, कितना 10 किलोमीटर गया। वापस आते समय वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वापस आने के क्रम में वो किस तरह 2 किलोमीटर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर मुड़ा, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ता है और दोबारा दाएं मुड़ने से पहले, अब यहाँ से जो दाएं मुड़ रहा था उसके दाएं मुड़ने से पहले वो 10 किलोमीटर चलता है। अब ये लैंग्वेज थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत दी होगी, लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है ये। मतलब 10 किलोमीटर इधर गया, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर गया। अब यहाँ से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ उसने लाइन घुमा दी है दोबारा दाएं मुड़ने से पहले, तो यहाँ भी वो दाएं मुड़ेगा, इससे पहले वो कितना चला है 10 किलोमीटर, तो ध्यान रखना। तो यहाँ से अभी मुड़ा नहीं हो, मुड़ने से पहले वो 10 किलोमीटर कैसे चला है, दाएं मुड़कर वो 10 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो श्याम अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर होगा 2 किलोमीटर की, तो कौन सा आ जाएगा आपका चौथे वाला। आ गया, ठीक है। अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ऐसा ट्रायंगल जब भी बनता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कितने आएंगे आपके 16, क्योंकि यहाँ गिनाना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आराम से आप घर पे पेज पे करिएगा, इसमें आपके 16 ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि इतना काउंट करने में फिर वापस आप भूलते जाएंगे। तो इसको यहाँ काउंट नहीं करा रहा हूँ, आप घर पर आसानी से कर लेना उसको, 16 ट्रायंगल बनेंगे उसमें। उसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आकृति पुरस्कार, देखिए क्वेश्चन, कौन से आकृति पुरस्कार चाहिए, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर वाला, ठीक है। पुरस्कार में चाहिए पुलित्जर और कौन सा चाहिए उसमें ऑस्कर वाला, तो ऐसा ढूंढना है। तो पुरस्कार कौन सा आ जाएगा अपना तीसरा वाला, बड़ा ये रहेगा, मतलब ये पुरस्कार हो जाएगा, एक पुलित्जर पुरस्कार होगा और एक ऑस्कर, दोनों भी पुरस्कार है, तीसरे वाला आ गया। दी गई आकृति में कितनी म्यूजिकल टॉयज है, म्यूजिकल भी ढूंढना है और साथ में क्या ढूंढना है टॉयज। तो म्यूजिकल का क्या है आपका एक सर्कल है और टॉयज का क्या है आपका, रुकिए आराम से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये पूरा इसमें म्यूजिकल है और ये पूरे आपके क्या है टॉयज हैं। तो आकृति में कितने म्यूजिकल टॉयज, तो देखिए म्यूजिकल टॉयज में क्या दिख रहा है, ये 33 आपके म्यूजिकल टॉयज में ओके नहीं है, 17 भी नहीं होगा क्योंकि वो म्यूजिकल में तो है पर टॉयज के अंदर है क्या, नहीं है, ठीक है। 11 ले सकते, 36 नहीं क्योंकि वो टॉयज तो है पर क्या नहीं है म्यूजिकल नहीं है। तो अपने को ऐसे ढूंढना है जो म्यूजिकल और साथ में क्या हो टॉयज हो। तो म्यूजिकल और साथ में टॉयज मतलब क्या हो जाएगा 14 + 28, 14 + 28 2 और कितना हो जाएगा आपका 42 मतलब तीसरा ऑप्शन। ध्यान रखें जो बोला जा रहा है वो चाहिए आपका। ये 14 आपके म्यूजिकल में भी है और 28 में भी है, 28 आपका म्यूजिकल में भी है और 28 में भी इसलिए लेंगे। बहुत से लोग ये दिमाग लगाते हैं कि सर वो इलेक्ट्रॉनिक में भी है, वो किस में है उससे मतलब नहीं है, अपने को जो जो चाहिए चीज़ें चाहिए और वो मिल रही है तो अपने उतना ले लेंगे, ठीक है। अगर वो बोलता कि ऐसे कितने म्यूजिकल टॉयज है जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तब जाके अपन इसमें 28 नहीं मिलाते, केवल आंसर क्या दे देते 14 देते। पर अपने को सिर्फ इतना बोला है कितने म्यूजिकल टॉयज है, इसलिए 14 भी लेके और साथ में प्लस क्या करेंगे 28 भी, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 42। एक कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तो नीचे दर्शाया गया, मतलब क्या करना है, एक कागज़ लेना है आपको, उसको पंच करना है। देखिए कैसा ये कागज़ दिख रहा है, ये कागज़ ऐसा एक चौरस कागज़ लिया, इसको यहाँ से किया, फिर उसको और वापस फोल्ड किया, इस क्रम में इतना फोल्ड हो गया था अपना वो, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड हुआ, वापस फिर यहाँ से उसने पंच करके फिर फोल्ड करा है और अब यहाँ पे 2 छेद कर दिए। तो जैसे ही ओपन किया होगा 2 यहाँ पर बने, फिर ओपन किया फिर यहाँ बनेगी। अब इस पोजीशन को फिर अपन ओपन करेंगे, मतलब कैसे बनेगी इधर से। अब ये और ये, तो वैसे ही 4 छेद आपके किधर से इधर से दिखने लगेंगे। तो 4 छेद वाला कौन सा रहेगा आपका चौथे वाला, ध्यान रखिएगा। और नहीं समझ में आया तो एक पेपर लेना और आराम से करके देखना, बन जाएगा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, दिए गई श्रृंखलाओं के अंतराल पर, ठीक है, आपको श्रृंखला सीरीज पूरी करनी है। सीरीज क्या है, तो ऐसे इसमें देखा था अपन ने करने के, इसमें आपको बताया था, इसका शॉर्ट ट्रिक बताई थी कैसे करते हैं। बस आपको काउंट करना रहता है कि कितने आपके पास अल्फ़ाबेट है, खाली और भरी हुई जगह, मतलब जितनी जगह अल्फ़ाबेट है और जितना ब्लैंक है सबको टोटल कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिख रहे हैं, मतलब इसको क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। छः छः भी बांट सकते हैं, तीन तीन भी कर सकते हैं, तो दो तरीके से कर रहे हैं, 3 और 3 6, यहाँ से कट कर दिया अपन ने। मतलब अब दोनों की जो सीरीज़ है वो एक जैसे दिखना चाहिए, यहाँ से कट कर रहे हैं, मतलब 6 इधर के एक जैसे दिखना चाहिए, तो 6 इधर के भी एक जैसा दिखना चाहिए। देखते हैं, यहाँ स्टार्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर स्टार्ट में क्या है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, टी कर देंगे, ठीक है। यहाँ दूसरे पर कुछ नहीं है, पर यहाँ दूसरे पोजीशन पे क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, तो ये एस को कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरे पे टी है, यहाँ पर भी तीसरे पे टी है, यहाँ पे भी चौथे पे टी है, यहाँ पर भी चौथे पे टी है, ठीक है। फिर पांचवी पोजीशन खाली है और इधर से क्या है, एस है, तो यहाँ पर एस रख देंगे, ठीक है। या छठवीं पोजीशन खाली है, या छठवें पे क्या है, टी, तो ये टी बना दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। आपको बस मतलब वो बाद में पूरा क्वेश्चन फिल करने के बाद एक बार लूप भी बना के देखना है कि क्या लूप बन रहा है। तो एक मेरा बन रहा है टी एस टी वाला। भरा क्या क्या है अपन ने, एक तो टी भरा, फिर एक एस भरा, फिर एस भरा, और फिर क्या भरा, टी। तो कौन सा वाला आ जाएगा आपका, पहले वाला, सॉरी, कौन सा आ जाएगा आपका, पहले वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है ये तो, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या आएगा वो निकालना है अपने को ढूंढ के। तो कैसा दिख रहा है, सिंपल है, देखो 22 प्लस 24, 22 प्लस 24, सॉरी 22 प्लस 24 कितना हो जाएगा ये आपका 46, ठीक है। और 27 प्लस 42, 2 और 6 69, सही है, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या चाहिए, 38 में क्या जो ऐसा क्या संख्या जोड़ेंगे कि अपना 79 हो जाए। अब ये नहीं पता चल रहा तो कुछ भी नहीं करना, ये दोनों का टोटल अपन यहाँ ला रहे थे, तो आप क्या कर देंगे, टोटल कितना है आपका 79 दिख रहा है, इसमें से माइनस क्या कर दो आप 38 कर दो, तो बचेगा कितना 1 और 4 41। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 41 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन में 41, हाँ है। बी वाला, बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करा, पता दिख रहा है ना, समझ में आया ना, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं और ऊपर लिख दे रहे, तो यहाँ निकालने के लिए अपन ने इन दोनों को माइनस करके यहाँ वैल्यू निकाल लिए। आगे बढ़ रहा, कैलेंडर, 4 जनवरी 2012 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब 4 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2014 तक अगर मोटा मोटा काउंट किया जाए तो 12 13 13 और 14 कितने साल हो रहे, 2 साल, ठीक है, 2 साल हो रहे। अब 2 साल में ये चेक करो आपका कोई लीप वर्ष आ रहा है क्या, लीप वर्ष आ रहा है कोई 2 साल में, 2 साल में कोई लीप वर्ष है आपके पास, हाँ है, 2012 है, तो मतलब 12 वाला एक लीप वर्ष था, मतलब 2012 के विषम दिन कितने आए होंगे, 2, और 2014 में विषम दिन आपका 1, तो टोटल विषम दिन कितने आए, दोनों मिला के आपके 3 विषम दिन आ रहे हैं, ठीक है। पर ये आपके पूरे 2 साल कंप्लीट नहीं है, इसमें कितने दिन कम है, क्योंकि 2 साल कब कंप्लीट होते, 4 तारीख को आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं। इसमें कितने कम दिख रहे हैं आपको, 3 दिन दिख रहे, कम दिख रहे हैं। तो ये जो 3 दिन कम दिख रहे हैं वो 3 दिन को ही अपन उसमें से माइनस कर देते हैं। 3 दिन जो आपको बड़े हुए दिख रहे हैं, मतलब 3 दिन आपके बड़े ही नहीं, बड़े ही नहीं, मतलब उस दिन क्या आ रहा है 0, मतलब उस दिन वही बार रिपीट होगा आपका। तो 41 का क्या आ जाएगा आपका, पहला वाला आना चाहिए, गुरुवार का वापस गुरुवार, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने क्या, अगर शॉर्ट में समझ में आ गया होगा आप लोगों तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। 4 जनवरी 2012 से 4 जनवरी 2013 तक देख लेंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में, ओरल बता दिया, फिर थोड़ा 4 जनवरी 2012 से
4 जनवरी 2013 तक, ठीक है, 12 से 13 तक कितना, 1 वर्ष हो रहा है आपका। 1 वर्ष में कितने दिन हो रहे हैं आपके, 1 वर्ष में आपके विषम दिन अगर निकाल दिया जाए तो लीप ईयर वाला है तो विषम दिन कितने आ गए आपके, 2 आ गए। अब कहाँ से देखना है अपने को, अब 4 जनवरी 2013 से, ठीक है, 1 जनवरी 2014 तक। अब 4 जनवरी से 1 जनवरी 2014 तक कितने, 1 साल है नॉर्मल वाला, और इसमें दिन कितने कम है आपके, 3 दिन कम है, 3 दिन कम है, 3 दिन कम है, मतलब आपका कितने विषम दिन आ जाएंगे उसमें, 3 दिन कम है तो 3 दिन कम है, मतलब 365 दिन आते हैं, 365 दिन में, सॉरी ये 3 दिन कम है 1 साल में, ठीक है, 4 साल तक पूरे 365 दिन होते हैं, पर ये 1 तक ही है तो 365 दिन रहते हैं, 365 दिन आपके होना चाहिए, उसमें 3 दिन कम है तो 3 दिन कम हो जाएंगे, मतलब आपके कितने आ जाएंगे, 362 दिन। 362 में अगर विषम दिन निकालते हैं अपन तो 7×5 = 35 हो जाएगा, ठीक है, 7×5 कितने हो गए, 35। 35 में से कितना बचा आपका, 1 और 12, 7×1 = 7, कितने बच गए, 5। 5 यहाँ पर और ऊपर के 2 दिन, मतलब कितना होगा 7। 7 मतलब क्या होगा, 0। 0 मतलब गुरुवार में 0 जोड़ोगे तो आना क्या है आपका, गुरुवार ही। इसको ही सिंपल भी अपन ने ओरल कर लिया था कि भैया 3 दिन कम थे, 3 दिन जो विषम दिन आ रहे थे वही रिवर्स करके कर लिया था, ठीक है, दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न में पूरा करेगी, ठीक है, तो इसमें पूरा कौन सा करेगी, तो पूरा करेगी आपकी भैया बी वाली, ठीक है। किसी में, हर किसी में कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है आपको, इसमें डॉट क्या दिख रहा है आपको, डॉट इसमें पास में, इसमें भी पास में, इसमें पास है, डॉट कहाँ चाहिए अपने, जो गोल सर्कल है उसके बाद में चाहिए, तो आपका बी वाला आ जाएगा। आगे, कौन से आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न पूरा करेगी, ठीक है। अब प्रश्न आकृति दिख रही है, यहाँ पर आप कौन से आकृति फिल करेगी इसमें, तो अंदर तो लाइनिंग कितनी दिख रही है अपने को, 3 दिख रही है, 3 चाहिए, ठीक है, तो ये तो देखते से नहीं बनेगी। अब इसमें भी ये नहीं बनेगी, फिर बनेगा कौन सा, ये तो सिंपल है, दिख ही रहा है आसानी से, पहले वाला। आगे चल रहे, दी गई उत्तर आकृति से चयन कीजिए कि जो प्रश्न आकृति में छिपा हुआ है। अब जो ये है आपका किस में छिपा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बीच में और सर्कल चाहिए, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जो सर्कल है वो सेंटर में और इसमें सर्कल नीचे की ओर है। कौन सा बचेगा आपका, तीसरे वाला। कौन सा है ये अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ढूंढा करो कि कौन सा नहीं हो सकता। मिरर इमेज देख रहे हैं, इधर से मिरर लगा हुआ है, अब मिरर में क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा मिरर में, तो ये तो नहीं दिखेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, कौन सा, सॉरी ये वाला ही दिखेगा, सही है, क्योंकि क्या है, ये दूर है तो ये दूर दिखेगा इस तरीके से, और वैसा का वैसा बनेगा, ठीक है, तो बनेगा कौन सा आपका, तीसरे वाला। आगे, मैट्रिक्स दिख रहा है। अब इतनी सारी क्या जानकारी दी है वो अपने अगर एक बार पढ़ा होगा तो अपन को पता है कि जो इतनी लाइनिंग दी है उतना पढ़ना नहीं रहता, सीधा क्वेश्चन की ओर चला जाता है। आपको वर्ड क्या दिया है, आप तो बस क्वेश्चन में वर्ड ढूंढा करो कि वर्ड क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। वर्ड दिया है आपको, फीस दिया है FISH, ये वर्ड आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रहा है अपने को, तो सबसे पहले मैं सीधा ऑप्शन के ऊपर चल रहा हूँ। ऑप्शन में अगर इसको भी मैंने इससे पहले आपको कहा ही था कि कोई भी क्वेश्चन अगर अपन ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन के सॉल्व करने के क्रम में उसको कहाँ से किया जाता है, उसको रिवर्स किया जाता है। रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स कहाँ से चले के, नीचे वाले ऑप्शन से करेंगे। 4 से अपने को क्या चाहिए, F चाहिए। 4 से गए अंदर और 1 से आया F, दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ दिख रहा है, 4 से F मिल रहा है, ठीक है, 4 से मिल रहा है, ठीक है। फिर 1 3 से I चाहिए, 1 से यहाँ जाना है और 3 से ऊपर से I चाहिए, मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 से 8 तक, 6 से A और 8 तक क्या मिल रहा है अपने को, S मिल रहा है, हाँ मिल रहा है S भी मिल रहा है, ठीक है, ये मिल चुका है, S तीनों वर्ड मिल चुके हैं। 8
और 6 से 8 चाहिए, 8 से अंदर जाएंगे कहाँ से, 6 से ऊपर आएंगे, क्या चाहिए अपने को, 8 चाहिए, मिल रहा है, सभी मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। देखिए आपसे कहा ही था कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ रहे थे, ऑप्शन से जब भी सॉल्व करते तो नीचे ही मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें अपना, चौथे वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या ढूंढना है अपने को, क्रॉप ढूंढना है। तो लिख दीजिए, जो वर्ड ढूंढना रहता है बस आप ऑप्शन के ऊपर रख दिया करो, CROPS। ठीक है, अब इसमें ढूंढ रहे, नीचे से ढूंढने के क्रम में जाएंगे। 1 और 3 से क्या चाहिए मुझे, C। 1 और 3 से गया, 1 से इधर गया, ऊपर से 3 से C चाहिए था मुझे, वहाँ क्या दिख रहा है, M दिख रहा है, तो ये तो मेरा नहीं हो सकता। अब ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये चेक करने के क्रम में देखेंगे। अब 3 4 से मुझे C चाहिए, 3 से गया 4 तक C दिख रहा है, ठीक है। फिर 6 6 से मुझे क्या चाहिए, R। 6 कहाँ दिख रहा है, 6 से इधर जाएंगे और 6 से इधर आएंगे, 6 से 6 तक, 6 से 6 दिख रहा है आपको R, 6 से 6 R आ रहा है। 2 4 से क्या चाहिए, O। 2 और 4, 2 से 4, सॉरी तीसरे वाले इसमें ना, 3 3 से O, 3 3 से O, क्योंकि तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। 3 3 से क्या चाहिए, O। तो 3 इधर से और 3 इधर से, क्या मिल रहा है अपने को, O मिल रहा है। 5 8 से क्या चाहिए, P। 5 8, 5 कहाँ पर है, इधर से 5 और 8 इधर से P मिल रहा है। 3 0, 3 और 0, ठीक है। 3 से कहाँ चलना है, 0 तक, 3 से 0 पर क्या चाहिए, S मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना, तीसरा। अगर कुछ लोगों को मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं आते, ये जो मैट्रिक्स के दोनों क्वेश्चन थे, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं मैट्रिक्स के ऊपर आपका वीडियो बना दूंगा। कि वैसे तो इजी टॉपिक होता है, हर किसी को आता होगा, या फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियो की कमेंट्स में डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको मैट्रिक्स का वीडियो दे दूँगा। आगे चल रहे, यदि 2 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलते हैं, सिंपल सिंपल उसी तरीके से करें। 2006 से 2000, अगर 2 तारीख रहती तो 2010 तक कितने साल हो रहे थे अपने पास, कंप्लीट आपके पास कितने हो रहे थे, 4 साल। ठीक है, 4 साल हो रहे, 4 साल में लीप ईयर कितने गए होंगे आपके, 1 लीप ईयर गया होगा और 3 नॉर्मल। 2 एकम 2, 2 प्लस 3 कितने हो गए आपके पास, 5। ठीक है, 5 विषम दिन हो रहे, पर एक दिन अपन ने बढ़ा के किया था, तारीख 1 तारीख दी थी और अपन ने लिए कितने, 2 तारीख लिए, तो 1 कम कर दूंगा, मतलब 5 विषम दिन जोड़ने की जगह मैं जोड़ूंगा कितने, 4 दिन। तो रविवार में 4 जोड़ेंगे, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो उस दिन कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार। और जिन लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल प्रोसेस मैंने जो बताया उससे भी आप करके देखना। पहले तो 1 साल का निकाल लेना, मतलब 4 साल का निकाल, 3 साल का कंप्लीट निकाल लेना, और ऊपर से जो एक चौथा आपका 1 दिन का कम है उस तरीके से करके कर लीजिएगा, बन जाएगा उस तरीके से भी, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ऐसा जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके खुद के कॉन्सेप्ट लाओगे। आपको बहुत सी बार लगता होगा कि सर किसी भी तरीके से आंसर कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस हुई है तो हमें पता है कैसे क्वेश्चन बनेगा। जब आप भी खुद अपने आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप क्वेश्चन बना पाओगे। आगे चलते हैं, सोमो बिंदु ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी जाता है। ठीक है, अब 12 किलोमीटर जा रहा है सोमो, अब सीधा जा रहा है, किधर जा रहा है दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रहा है, तो अपन किधर भी भेज सकते, मैंने इधर भेज दिया उसको, 12 किलोमीटर जा रहा है। वहाँ से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर ये दाएं मुड़ा और कितना चला, 8 किलोमीटर चलता है, एवं बिंदु कौन से पे पहुँच जाता है, सी पर। ठीक है, ए से आरंभ किया, बी पर पहुँच गया था, यहाँ पर ये बी था, ए से आरंभ किया, बी पर पहुँचा, बी से 8 किलोमीटर चलकर वो सी पर पहुँच जाता है। उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मतलब इधर मुंह है, दाएं मुड़ेगा तो इधर, दाएं मुड़ता है और 6 चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है 6 और डी बिंदु पर पहुंच जाता है। वहाँ आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब आरंभिक यहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये कितनी दूरी पर है, अब आपको ये बताना है। अब ये इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल बनता है जब क्या लगता है आपका, पाइथागोरस।
अब ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, आपका ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें दो भुजा पता होना चाहिए आपको, ये तो पता है सीधा सीधा आपके पास कितना है 8, पर ये कितना है, अगर इसको देखा जाए तो ये मेरे लिए टोटल कितना हो रहा है 12, पर मुझे इतना ही चाहिए, तो ये कितना आएगा, तो नीचे मुझे पता है कि ये कितना था आपका 6 था, कितना 6 था, और ये 12 है पूरा, तो इसमें से 6 दिख रहा है, तो ये 6 चले जाएगा, तो कितना बच जाएगा 6, ये 8 का वर्ग और ये 6 का वर्ग, पाइथागोरस आ जाएगा। 6 का वर्ग कितना, 6 6 36, 8 का 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे सॉरी, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा आपका 100, 100 को बाहर निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। सॉरी, श्रृंखला को पूरा करें। अब श्रृंखला में मैंने अभी किया था, इससे पहले क्या करते हैं, श्रृंखला को काउंट कर लेते कितना है खाली और भरी हुई जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 है तो कितने में बांट देंगे इसको, 8 8 में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से यहाँ तक कट हो गया। यहाँ स्टार्ट में एज दिख रहा है, यहाँ पर भी एज दिख रहा है, यहाँ खाली है, दूसरे पे भी खाली है, ठीक है छोड़ दो अभी, तीसरे पे ई है, ठीक है तीसरे पर ई है तो यहाँ पर भी तीसरे पे है, फिर जी, फिर जी, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन, जी के बाद एच रख देंगे या एच आ जाएगा, ठीक है, या एफ है एफ आ जाएगा, ई आखिरी में क्या आएगा जी। ठीक है, अब बचा क्या है अपने पास, वापस से अपन आते हैं, तो अगर देखोगे ध्यान से तो एक अपने को अभी रूट मिल चुका है, क्या है एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एफ आना चाहिए, फिर एच आना चाहिए, ठीक है, फिर एफ आएगा और फिर क्या आएगा, जी आएगा। अब इस तरीके से कौन सा ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, देखते चौथा क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही, कौन सा है, एफ एच एफ जी, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते आगे। एक घड़ी जिसमें 9:30 हो रहे हैं तो वह दर्पण में क्या समय बताएगी। एक ही चीज़ है, दर्पण का समय घड़ी में दिख रहा है, मतलब घड़ी का समय दर्पण में दिखे या दर्पण का समय घड़ी में दिखे। ठीक है, सही है, तो निकालना है अपने को इसमें, तो इसमें एक ट्रिक आती है, आपकी ट्रिक बताया था क्या है, आपको 9 से अगर 9:30 हो रहे मतलब 11 से कम समय दिख रहा है तो 11, एक ट्रिक रहता है इसका, 11:60 में से जो समय दिया है उसको माइनस कर दिए, समय क्या दिया है आपको 9:30 दिया है तो ये 9:30 रख दिया। अब इसमें से सिंपल सा सिर्फ माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, 60 में से 30 गए तो 30 बचे। ठीक है, 11 में से 9 गए तो कितना बचे, 2:30, 2:30 मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अगर ट्रिक अगर ध्यान रहा होंगे आपको रीजनिंग के तो आप क्वेश्चन फटाफट करते चलोगे। आगे देख रहे हैं, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें पे, ठीक है, हरीश बाई ओर से कितने पर है 11वें पे, ठीक है, और मंगेश दाएं ओर से 17वें स्थान पर है, मंगेश दाएं ओर से कितने स्थान पे, 17वें स्थान पर। यदि वह जब वह अपना स्थान बदल लेते, अब ये दोनों क्या करेंगे, अपने स्थान बदल लेंगे। अब बदलना मतलब नंबर, सीट तो यही के यही रहेगी, इनकी सीट तो कहीं उठ कर जाएगी नहीं, ये व्यक्ति को उठकाना पड़ेगा, मतलब मंगेश इधर आ गया और हरीश इधर आ गया। ठीक है, जैसे ही उठते हैं तो यहाँ से इनको भूल जाया करो, जैसे ही उठे तो ये वाली प्लेस में हटा देता हूँ, दिमाग में से निकाल दिया करो, कन्फ्यूज़न आए कि नहीं। उठे तो उसके बाद उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं अपने को, तो उनको उठा ही दिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आगे, अब अपन सिंपल सा ही होगा, मंगेश इधर से कौन से पोजीशन पे आ गया 11वें पे, और हरीश इधर से कौन से पोजीशन पे आ गया 17वें पे। तो हरीश का स्थान बाई ओर से कितना हो जाता है 13वां। अब हरीश का इधर से मुझे पता है कितना है 17, और इधर से और बताया गया है मुझे हरीश का कितना स्थान है, हरीश का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है, इधर से भी कौन सा पोजीशन पे आ रहा है 13।
अब हरीश का मुझे दोनों तरफ से पता है, हरीश का इधर से 13 और इधर से, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से पता रहता है तो क्या करते हैं अपन, जोड़ देते हैं। तो 13 + 17, 13 + 17 कितने हो जाएंगे आपके, ये 13 7 7 0 30। पहले जोड़ा तो बाद में क्या कर देते हैं, एक घटा देंगे, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 29। अब ये 29 उसका स्थान है क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्न में से दाएं से मंगेश का स्थान, ये दाएं से मंगेश का स्थान तो नहीं है। ये क्या निकाल लिए अपन ने, टोटल स्टूडेंट्स निकाल लिए, कितने हैं 29। अब 29 में आपको उसका एक तरफ से पता है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, दाएं से मंगेश का क्या है। अपने को दाएं से तो नहीं पता पर मंगेश का बाएं से पता है, ठीक है। टोटल पता है, टोटल में से एक तरफ से पता है कितने हैं 11, तो 29 - 11 कर देंगे तो कितने बचेंगे आपके 8 और 1 18। अब माइनस किया है, पहले माइनस किया तो बाद में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो 18 और 1 19, 19वां स्थान आ जाएगा। 19वां मतलब कौन सा आ जाएगा आपका, 19वां ही है, ध्यान रखना 29वां नहीं है, 19वां। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, तीसरा वाला। टोटल निकाल लिया और टोटल का कर दिया, ठीक है। आगे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी की बहन है, ए बहन है तो सर्कल बना दिया, किसकी बहन है, बी की बहन है तो साथ में आ गई। बी सी का भाई है, बी भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है, सब साथ में चल रहा है। सी डी का बेटा है, सी किसका बेटा है, डी का बेटा है। बेटा कौन है, सी है, सी बेटा है डी का। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, आपको डी बताना है ए से, ठीक है। मतलब डी कौन लगता है, डी कौन लगता है ए का। अब बहुत से लोगों ने बता दिया होगा कि बेटा या बेटी, बेटे लगा दिया होगा ज़्यादातर लोगों ने इसका, क्योंकि आप क्या करते हो, क्वेश्चन के करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने आपको हर बार कहा है कि पीछे वाले पे जाके किसको देखा करो, आगे वाले पे। तो ए पे जाके आपको किसको बताना है कि डी कौन लगेगा, ना कि ए कौन लगेगा। तो डी कौन लगेगा, तो डी कौन लगेगा बता सकते क्या, या तो वो माता हो सकती है, या तो क्या हो सकता है, पिता हो सकता है। मतलब अपन अभी क्या नहीं कर सकते, उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। कौन सा रहेगा, पहला वाला ऑप्शन। आगे उस समूह का चयन कीजिए तो दिए गए समान आता है। अब इसमें 7 5 12 12 और 10 22 22, हाँ चलो डिफरेंस आ रहा है। जैसे 7 5 12 मतलब 5 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, 7 5 12, 12 और 10 22, 22 और 15 37। तो ऐसा ही अंतर देखना है, 2 और 5 7। अब 7 के बाद 10 का अंतर चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा, पहला वाला तो नहीं होगा आपका। दूसरा देखते हैं, 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 15 33, सही है। कौन सा वाला आपका अंतर रहेगा, दूसरा वाला। ऐसे क्वेश्चन में तो ज़्यादातर तो अंतर ही देखा जाता है, ठीक है। विद्यालय जाने वाले बच्चों में बचत की आदत पैदा करें, ठीक है। कथन आपको दिया गया है कि जो विद्यालय बच्चे जाते हैं उनमें क्या की आदत पैदा करें, बचत की, मतलब बचा, अपने को कुछ ना कुछ चीज़ें बचानी है। बचत की आदत की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। सही होगा या गलत, सही है, क्योंकि अपेक्षा कर रहे तभी तो स्टेटमेंट बोला जा रहा है, उससे रिलेटेड ही है। बचपन से ही अच्छी आदतें को अंतर्निहित करना चाहिए, बचपन से ही करना चाहिए, इसलिए वो कहाँ से दे रहे हैं आपको, विद्यालय से दे रहे हैं, इसलिए दोनों भी अंतर्निहित करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों भी स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, आपके पहले वाले जो कथन दिया है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अनुमान बिल्कुल सही लग रहा है इसका, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, मतलब कौन सा आएगा, अंतर्निहित है, चौथे वाला आपका ऑप्शन डी का चौथा वाला हो जाएगा इसका। आगे चल रहे हैं, 5 बच्चे ए बी सी डी और ई में से बी ई से लंबा है, ठीक है। बी किससे लंबा है, ई से लंबा है, लेकिन ए से छोटा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही जुड़ा इसका संबंध किससे हो जाता है, पहले वाले से। फिर से रिपीट करो, बी ई से लंबा है, बी ई से लंबा है, लेकिन ए से छोटा है। ए सी से छोटा है, ए
सी से छोटा है, ए सी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। ठीक है, ए सी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। जो बी से लंबा है, जो बी से लंबा है, जो मतलब पास वाला, जो बी से लंबा है, तो बी से लंबा कौन है? डी है। ठीक है, यदि सभी बच्चों को उनकी लंबाई के क्रम अनुसार अवरोही, देखो ये क्वेश्चन तो बनाना मेन नहीं था, यहाँ थोड़ा सा आपको उलझा देगा। अवरोही और आरोही, आरोही मतलब कैसा होता है? बढ़ता हुआ, और अवरोही का मतलब क्या होगा आपका? घटता हुआ, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से आएगा। तो अपने को जमाना कौन से क्रम में? आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही मतलब सबसे पहले बड़ा वाला व्यक्ति आएगा सी, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर कौन आएगा? डी आएगा, फिर बी आएगा। आपको क्या पूछा था? गिना जाए तो चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे कौन आ जाएगा? बी। बी का क्या हो जाएगा आपका? चौथा। क्रम कौन सा बोला है? आरोही, मतलब जो बड़ा पहले बड़ा रखेंगे फिर छोटा फिर छोटा छोटा छोटा, तो इसमें चौथा व्यक्ति कौन होगा? तो 1 2 3 4, 4 पे कौन आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, यदि Z 26, बस नंबर लिख दिया उसने, Z कितने? 26 पे, N मतलब 14, E मतलब 5, T मतलब 20, 14 और 5 19, 19 और 20 39। वैसे ही NUT, N मतलब 14, U मतलब 21 और T मतलब 20, टोटल 41, 45 और 10 55। कौन सा वाला आ जाएगा आपका? तीसरे वाला। आगे बढ़ रहे हैं। FA का भाई है, F किसका भाई है? सॉरी, भाई है तो बॉक्स बना दिया। FA का भाई है, CA की बेटी है, CA की बेटी है, CA की बेटी है, KF की बहन है, KF की बहन है, KF की बहन है, GC का भाई है, GC का भाई है। ठीक है, तो जी का अंकल कौन? अब जी का अंकल ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि या तो इनके माता हो गए या तो पिता हो गए। ये हो नहीं सकती क्योंकि ये तो महिला है। तो अंकल के लिए बचे कौन है? एफ बचे, तो उसका अंकल कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं सीरीज, इसमें क्या सीरीज बन रही है। तो अरे सिंपल है, 9 10 10 11 11 12 13 आ जाएगा, पर 13 इधर थोड़ी क्वेश्चन में निकालना था, अपने को यहाँ निकालना है। तो दिख रहा है 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आना चाहिए, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, बिल्कुल सही जा रहा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। देखते 32 ऑप्शन में है कि नहीं? हाँ है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 32। आगे, अब 34 18 10, और यहाँ पर ढूंढना है क्या आएगा? 34 18 10, 34 का आधा कितना होता है? 17, 17 को क्या लिखा है? वो 18, मतलब 1 प्लस देख लेते हैं। 18 का आधा कितना आता है? 9, 9 को मतलब वो 1 प्लस लिख रहा है 10, 10 का आधा कितना आता है? 5, तो उसको 1 प्लस कितना कर दूंगा? 6। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? चौथे वाला। ठीक है, यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपने पता किया होगा कि आपके रीजनिंग का पूरा रिवीजन हो गया, मतलब रीजनिंग के जितने टॉपिक मोस्टली आते हैं सारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिर भी अगर कोई डाउट बनता है या मैं किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा, उस चीज़ को मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगेन वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।